भूतिया झूला। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कलाप में एक सुनसान और पुरानी झूला खड़ी थी। यह झूला गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे स्थित था और लोग कहते थे कि इस झूले पर कोई बैठता नहीं था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस झूले के पास अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। हालांकि बच्चे पहले इस झूले पर खेलते थे, पर कुछ साल पहले गांव में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से लोग उस झूले से दूर रहने लगे। यह कहानी उस घटना से शुरू होती है जब एक रात गांव का एक लड़का रोहन अपने दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाने के लिए उसी झूले पर बैठने का फैसला करता है। रोहन और उसके दोस्त मनीष, सूरज और रवि गांव के चारों ओर घूमने के बाद जंगल की तरफ बढ़े। वह झूला रात के अंधेरे में हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा चल भी नहीं रही थी। यह देखकर सूरज ने ठिठकते हुए कहा, क्या तुमने देखा? यह झूला खुद से हिल रहा है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे, हवा से हिल रहा होगा, डरपोक मत बनो। लेकिन रोहन को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। झूले के पास जाते ही उसे ठंडक महसूस होने लगी। उसने अपने डर को दबाते हुए कहा, चलो मैं बैठता हूँ, अगर कुछ भी अजीब हुआ तो भाग जाएंगे। यह कहते हुए उसने झूले पर बैठने का प्रयास किया। जैसे ही रोहन झूले पर बैठा, अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। उसके दोस्त एकदम से पीछे हट गए। क्या कर रहे हो रोहन? मनीष ने घबराते हुए पूछा। मैं कुछ नहीं कर रहा, रोहन ने कांपते हुए जवाब दिया। उसके हाथों से झूला पकड़ना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती हिला रही हो। उसकी सांस तेज हो गई और वह झूले से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक झूले की एक चेन टूटकर जमीन पर गिर गई और एक भयावह आवाज चारों ओर गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी की कराह सुनाई दे रही हो, वापस आओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहन ने यह आवाज सुनी और उसकी रूह कांप गई। इस बीच मनीष, सूरज और रवि दूर से रोहन को चिल्लाते देख रहे थे। उन्होंने भी वह अजीब आवाज सुनी और डर के मारे दौड़कर गांव की तरफ भागने लगे। रोहन के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह झूले से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव के लोग रोहन को खोजने जंगल गए, तो उन्होंने उसे झूले के पास बेहोश पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी, चेहरा सफेद, शरीर ठंडा और होंठ कांप रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की, लेकिन वह बहुत दिनों तक बड़बड़ाता रहा, वो झूला, किसी की आत्मा उसमें बंधी है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उसी झूले पर एक बच्ची खेलते खेलते गिर गई थी और उसकी जान चली गई थी। तब से उसकी आत्मा उस झूले में बंधी हुई थी। वह बच्ची अकेली महसूस करती थी और जो भी उस झूले पर बैठता, उसे वह अपने साथ ले जाने की कोशिश करती थी। रोहन को ठीक होने में बहुत समय लगा, लेकिन उसके मन में झूले का खौफ हमेशा के लिए बैठ गया। गांव वालों ने उस झूले को जंजीरों से बांध दिया और वहां जाने की मनाही कर दी। लेकिन आज भी जब रात के अंधेरे में कोई उस झूले के पास से गुजरता है, तो उसे हवा में झूलती हुई एक परछाई दिखाई देती है और एक धीमी, कराहती हुई आवाज सुनाई देती है, वापस आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अंत।